देश में जब बीजेपी की सरकार थी तब गुर्जरों की मांगें पूरी नहीं हो पाई थी और ऐसे में हाल ही में विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता में आई कांग्रेस, जिन्होंने गुर्जरों की मांगों को पूरा किया, आरक्षण दिया, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी को साथ मिला है कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का। तो ऐसे में बड़ी जीत, गुर्जरों का दिल जीतने को लेकर बीजेपी की कही जाएगी। उपलब्धि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रकाश जावड़ेकर कुछ कह रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, चलिए सुनते हैं। हमारी और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी, वहां के प्रदेश अध्यक्ष सांसद सैनी जी और सभी प्रमुख पदाधिकारियों से चर्चा कर सबने बहुत सहर्ष से इनका स्वागत करने का फैसला किया है। कर्नल किरोड़ी सिंह गुर्जर आंदोलन के नेता है और पूरे समाज में लड़कियों की शिक्षा को सालों से प्रमोट करते आ रहे हैं और उसका नतीजा भी बहुत अच्छा है। और इसलिए पिछले सप्ताह लोकतांत्रिक पार्टी, जिसके हनुमान बेनीवाल विधानसभा में अलग चुनाव लड़े थे, 3 विधायक उनके हैं, वो पार्टी के साथ गठबंधन किया और 1 सीट नागौर की उन्हें लड़ने के लिए हमने दी है और 24 जगह वो पूरा प्रचार करेंगे भारतीय जनता पार्टी का। वैसे ही बैंसला जी आए हैं, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में 25 के 25 सीटें जीतेगी और इस विजय में हमें सभी वर्गों से जो समर्थन प्राप्त हो रहा है उसी का ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। और कर्नल बैंसला जी के साथ उनके बहुत सारे साथी अनुयायी भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय प्रवेश करना चाहते, सक्रिय काम करना चाहते, उनका भी स्वागत है। उनके प्रवेश का और स्वागत का कार्यक्रम राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आने वाले 2 दिन में 3 दिन में संपन्न होगा और सभी मिलकर काम करेंगे और बीजेपी को 25 के 25 सीटें देंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। आज सुबह कर्नल बैंसला जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के निवास पर चर्चा हुई। उन्होंने उनका बहुत तहे दिल से स्वागत किया और फिर शाह जी को प्रवास में जाना था, तो इसलिए हम यहां आप सबके सामने आए हैं। लेकिन कंप्लीट पूरी प्रक्रिया होकर आज इन दोनों का स्वागत करते हुए मुझे बहुत हर्ष है। और बीजेपी गोइंग स्ट्रेंथ बाय, हर रोज हमारी ताकत बढ़ रही है, इसी का ये चिन्ह है और इसलिए मुझे बहुत खुशी है। मैं किरोड़ी सिंह बैंसला जी के खुद के विचार भी है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय समर्थन देके भारतीय जनता पार्टी में क्यों आए हैं, संक्षेप में वो बताएंगे। थैंक यू सर। सर जावड़ेकर, आप अनिल बलूनी, अमीन पयूरी, डॉक्टर साहब मेरे बहुत ही अजीज, विजय, लाइकेबल एंड लवेबल मीडिया, आप सभी साहेबान और इन नक्सल कह दूं लेडीज एंड जेंटलमैन, बड़ी एक मुद्दत के बाद आज मैं आपसे मुखातिब हूं। यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा आप सबसे कि गुर्जर आरक्षण आंदोलन में मैं पिछले 14 साल से लगा हुआ हूं।
For the last 14 years, I have been doing my utmost best. और इन 14 वर्ष में मैं दोनों पार्टियों के मुख्यमंत्रियों के बहुत नजदीक रहा, उनकी कार्यशैली देखी, पार्टियों की कार्यशैली देखी, पार्टियों की विचारधाराएं देखी, और अब यहां पर आज मैं आपसे ये कहने आया हूं कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं, क्योंकि मुझे माननीय प्रधानमंत्री में जो देखने को मिला वो बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्वालिटीज ही इज एंडोड विद। और यदि उनको, जैसा वो लोग कहते भी हैं, मोदी जी इज समुद्रगुप्त इनकार्नेट, वो साधारण से साधारण मनुष्य से इंटरेक्ट करते हैं, उनकी दुख तकलीफ समझते हैं, कोई पर्दा नहीं रखते, बात करते हैं सबसे, सुख दुख को जानने की कोशिश करते हैं। जो कुछ उन्होंने किया उस शैली से मैं बहुत प्रभावित हूं। इसी बात को लेके मैं यहां आया हूं और बीजेपी पार्टी मैंने ज्वाइन की है। मैं यहां यह कहना चाहूंगा कि जो पिछड़े वर्ग हैं, जिनको न्याय नहीं मिला है, मैं इस पार्टी में काम करते हुए एक साधारण सदस्य की हैसियत से, मुझे पद वद का कोई लालच नहीं है। आई एज एन ऑर्डिनरी वर्कर ऑफ दिस ग्रांड पार्टी, मैं चाहता हूं कि जो पिछड़ा वर्ग है उनको उनका आरक्षण के मुद्दे को लेकर के हक मिले, ऐसा मेरा उद्देश्य है। और मैं मेरी वफादारी, निष्ठा आप सबको प्लेज करता हूं, प्रधानमंत्री जी को प्लेज करता हूं। लेट्स जॉइन हैंड टुगेदर एंड क्रिएट अ हिस्ट्री और बोथ। थैंक यू। आइए आइए, चलिए। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय। थैंक यू। तो आपने एक सुना महान कार्य करने के लिए प्रधानमंत्री जी आए क्या हैं कुछ और कहा देश में कर्नल करेंगे। किरोड़ी सिंह बैसला ने, इस जो विश्वास कि अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला गुर्जर आंदोलन के लीडर रहे और एक बड़ा नाम गुर्जर नेता के तौर पर, जिन्होंने आज बीजेपी का दामन थाम लिया है। उनके साथ ही विजय बैसला भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। वहीं पर प्रकाश जावड़ेकर ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी भी दी कि जो भी किरोड़ी सिंह बैसला के समर्थक है वो राजस्थान बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी के साथ जुड़ेंगे और आगामी 2 से 3 दिनों में वहां पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जी मीडिया संवाददाता शशि मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अधिक जानकारी के लिए उनका रुख कर लेते हैं। शशि, किरोड़ी सिंह बैसला बीजेपी से जुड़ गए हैं, अगर फायदे की और नुकसान की बात की जाए तो बीजेपी को इससे फायदा क्या और नुकसान क्या? देखिए पूजा, लोकसभा चुनाव में वोटिंग से पहले ये बीजेपी का एक मास्टर स्ट्रोक है। इस तरीके से एनडीए के साथ, एनडीए में अलायंस करते हुए आरएलपी को जोड़ा, हनुमान बेनीवाल को जोड़ा, उसी तरीके से कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के रूप में एक बड़ा चेहरा जुड़ा है। बैसला के साथ में उनके पुत्र विजय बैसला को भी बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। प्रकाश जावड़ेकर और बीजेपी के नेता अनिल बलूनी दोनों ही मौजूद रहे हैं। मोटे रूप से देखा जाए तो इसका सीधा असर 9 जिलों में होगा, 9 सीटों पर होगा। वो 9 सीटें जहां गुर्जर मतदाता अच्छी संख्या में हैं। तकरीबन 14 साल से कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला गुर्जर आरक्षण आंदोलन से जुड़े हुए हैं, इसलिए समाज में अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर ये कह दिया जाए कि जीवित लोक देवता के रूप में उन्हें माना जाता है।
लेकिन कांग्रेस भी इस कोशिश में होगी कर्नल बैंसला की इस ज्वाइनिंग को मिसफायर किया जाए। हालांकि जो जिले इनकी ज्वाइनिंग से प्रभावित होंगे उनमें जो संसदीय सीटें जिन कर्नल बैंसला की ज्वाइनिंग से प्रभावित होंगी उसमें जयपुर ग्रामीण के साथ में दौसा, भरतपुर, धौलपुर करौली सीट है, टोंक सवाई माधोपुर सीट है, कोटा की जो सीट है, बारा झालावाड़ संसदीय सीट है, इसी तरीके से भीलवाड़ा, अजमेर, ये सीट भी कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की ज्वाइनिंग से प्रभावित होगी, क्योंकि यहाँ पर गुर्जर मतदाता अच्छी खासी संख्या में है। ये जो 9 सीटें इनमें से ऐसी कोई सी सीट नहीं है यहाँ पर 70,000 से कम गुर्जर हो। किसी किसी पर 2 लाख तक भी गुर्जर वोटर्स की संख्या है। ऐसे में बीजेपी इसको एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में देख रही है। अगर अजमेर सीट को देख लें, डाट गुर्जर समीकरण बन जाते हैं तो फिर तो किसी और के लिए कुछ बच ही नहीं जाता है, क्योंकि जब सचिन पायलट यहाँ पर चुनाव लड़ने आए थे तो उनको भी यही लगता था, उनको उनके रणनीतिकारों ने भी यही सुझाव दिया था कि यहाँ पर जाट और गुर्जर 2 बड़े पॉकेट के वोटर्स हैं जो एक साथ मतदान करते हैं, और जिस पार्टी के पक्ष में इनके समाज के जो अगुआ नेता होते हैं वो बोल देते हैं, वो फिर पूरा समाज उसी के साथ में जाता है। तो इस तरीके से कर्नल बैंसला का जो असर है वो व्यापक है। और टोंक सवाई माधोपुर सीट से खुद कर्नल बैंसला चुनाव लड़ चुके हैं 2009 में। हालांकि तब नमो नारायण मीणा के सामने महज 317 वोट के अंतर से कर्नल बैंसला चुनाव हारे थे, बहुत नजदीकी मुकाबला था। अब जहां जहां पार्टी कर्नल बैंसला की उपयोगिता समझेगी वहां कर्नल वही शशि, जाट समाज के बेनीवाल को बीजेपी जोड़ चुके हैं, उन्हें बकायदा एक सीट भी दी गई है गठबंधन के जरिए। वहीं आप किरोड़ सिंह बैंसला चूंकि बीजेपी से जुड़ चुके हैं, टिकट के आसार तो है नहीं, तो ऐसे में प्रभाव क्या कुछ रहेगा किरोड़ सिंह बैंसला का? देखिए, टिकट के आसार नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि राजनीति में सारी चीजें टिकट के लिए ही हों और तात्कालिक टिकट के लिए ही हों। ये कई बार लंबे अवधि के लिए भी इस तरीके के काम किए जाते हैं। आप देखिए, विजय बैंसला उनके पुत्र हैं, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको खुद साथ लेकर के गए हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। बिल्कुल शशि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। मुख्यमंत्री